वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग? आ चुके हैं हम न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि सोलो ट्रैप का कॉम्प क्या होना चाहिए आज के टाइम में, जो तुम डेट समझ सकते हो 2014 दिसंबर में। एंड ये का कॉम्प टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो ऐसे मत समझना कि यही कॉम्प एक साल बाद भी काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं, जैसे जैसे अटैक बढ़ता रहता है, वैसे वैसे कॉम्प चेंज करना भी इम्पोर्टेंट होता है। आज से 3-4 साल पहले क्या होता था, 50 मिलियन के जो सोलो ट्रैप होते थे वो काम चल जाता था। 50 मिलियन जिसमें से 3-4 मिलियन ट्रूप्स होती थी। सोलो ट्रैप उस टाइम पे उतने ही होते थे एंड उस टाइम पे अटैक बहुत कम होता था, तो काम चल जाता था। बट आजकल जो सोलो ट्रैप होते हैं 200 मिलियन माइट के ऊपर होती हैं, या 250 से लेकर 300 के बीच में होती हैं सोलो ट्रैप। अगर आपको 200 के नीचे वाला मिले कोई सोलो ट्रैप तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो शायद उसके गेयर अच्छे होंगे, मिथिक सेट उसको बनाना पड़ेगा। अगर 150 से लेकर 200 मिलियन तक का आपको सोलो ट्रैप बनाना है तो। बट अगर आप एक फ्री टू प्ले प्लेयर हो एंड आपके गेयर पर्पल से लेकर गोल्ड है, जहाँ सिर्फ पर्पल है, या फिर ब्लू से लेकर पर्पल है, तो आपको ट्रूप्स ज़्यादा बनानी पड़ेंगी एंड उस हिसाब से आपकी जो माइट हो जाएगी 250 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक हो जाएगी। मतलब 250 से 300 मिलियन तक आपकी माइट चली जाएगी इतनी। एंड रिसर्च तो आपको पता ही है कौन सी रिसर्च करनी चाहिए। सिर्फ मिलिट्री रिसर्च करनी चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बात करूँगा। आज हम सिर्फ बात करेंगे कॉम्प के बारे में। एंड रैली ट्रैप का कॉम्प की वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ, वो मेरी आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, जहाँ फिर एक वीक पुरानी वीडियो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो। तो जल्दी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सोलो ट्रैप। सबसे पहले आता है हमारा T4 फ्रंट लाइन ट्रैप। तो आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास अगर T4 नहीं है तो क्या मैं क्या करूं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं T4 फ्रंट लाइन ट्रैप। इसमें आपकी T4 जो रेंज होनी चाहिए 1.5 मिलियन। अब तुम बोलोगे क्या मैं इन्फेंट्री T4 फ्रंट बना सकता हूँ? डेफिनेटली बना सकते हो, बट उसमें एक दिक्कत ये हो जाती है कि जब कोई आपके ऊपर मिक्स अटैक करता है तो, एंड मिक्स अटैक अगर वो रेंज फिलिंग्स में मारता है तो लॉस आपको काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। हालांकि 19-21 का ही फ़र्क होता है। तो इसमें T4 रेंज की जगह तुम T4 इन्फेंट्री भी बना सकते हो उतनी जगह पे, जहाँ पे मैंने T2 में रेंज को जीरो रखा है क्योंकि T4 की रेंज में मैंने ट्रूप्स डाली हैं। उसी तरीके से आप T2 की इन्फेंट्री को जीरो रखकर T4 की इन्फेंट्री में 1.5 मिलियन वो डाल सकते हो इन्फेंट्री ट्रूप्स। तो इसकी जो माइट रहने वाली है 160 मिलियन माइट रहने वाली है आपकी सिर्फ ट्रूप्स की। एंड प्लस आपकी जो रिसर्च माइट होगी, हीरोस माइट होगी, तो लगभग लगभग 250 के ऊपर आराम से चला जाएगा। तो इतना आपको मिनिमम रखना है, क्योंकि ये जो ट्रैप है ये एक ओपन किंगडम ट्रैप है। मिक्स रैली क्या, मिक्स सोलो लेने के लिए, या फिर ब्लास्ट तो आराम से इस कॉम्प से लिया जाएगा आराम से। अगर इसके पास 10 मिलियन ट्रूप्स होती है तो ब्लास्ट तो आराम से लिया जा सकता है। हालांकि देखो आपने T4 तो खोल ही ली है, तो आपके पास फैम भी होनी चाहिए अच्छे खासे। इसमें जो फैम्स होंगे, रेंज के फैम्स आपको चाहिए होंगे। तो ये तो हो गया T4 फ्रंट लाइन। एंड ये सोलो ट्रैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसमें T4 की फ्रंट लाइन है एंड इसमें जो HP होगी, रेंज की HP ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा रेंज की HP होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे HP होनी चाहिए कैप की। तो इस तरह से आपको वर्क करना है। दूसरे पे आता है T3 फ्रंट लाइन। पहले कौन सा था? T4 फ्रंट लाइन, अब आता है T3 फ्रंट लाइन। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको हम 2 नंबर देते हैं। T3 फ्रंट लाइन है। T3 फ्रंट लाइन में रेंज आपकी अब हो जाती है 2.5 मिलियन। इन दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा कि T4 फ्रंट लाइन एंड T3 फ्रंट लाइन में क्या डिफरेंस है। T2 इक्वली है, मतलब जितना T4 फ्रंट लाइन में था उतना ही इसमें है। तो ऑलमोस्ट जो ट्रूप्स की माइट है वो भी सेम है, उसमें 160, इसमें 160.22 मिलियन का 19-21 का फ़र्क है। तो इसमें एंड उसमें क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इसमें रिसोर्सेज का। T3 फ्रंट लाइन बनाना इजी है
एफिशिएंट है, मतलब आपको कॉस्ट जो लगेगी रिसोर्सेज की काफ़ी कम लगेगी। हालांकि दोनों ही सेम पावरफुल है, बस 19-21 का फ़र्क है। अगर हम T4 एंड T3 की पावर की कंपैरिजन करें ट्रैप में, तो कौन सा इजीली बर्न हो सकता है? T3 वाला इजीली बर्न हो सकता है। अगर कोई आपके मैक्स टाइटन आपके ऊपर मिक्स सोलो मारता है तो T3 वाला इजीली बर्न हो सकता है एज़ कम्पेयर टू T4। ये वाला टफ होगा क्योंकि T4 की फ्रंट हो जो उसकी HP ज़्यादा होती है, उसकी वजह से बच जाएगा बर्न होने से। तो यही डिफरेंस है। बट कॉस्ट के मामले में देखें तो T3 जो उसकी कॉस्ट आती है मैनेज करने की, बनाने की, तो वो कम होती है T4 से। तो लास्ट में यहाँ आता है क्लोज किंगडम सोलो ट्रैप। हम्म ये एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जिसके पास T4 नहीं है वो वाला ये वाला बना सकता है T3 का फ्रंट लाइन वाला। अगर जिसके पास T4 है ऑलरेडी तो मैं चाहता हूँ ये वाला प्रेफर करे, T4 फ्रंट लाइन वाला, जो कि मोस्ट स्ट्रॉन्ग है। अब आता है क्लोज किंगडम सोलर। क्लोज किंगडम में तो तुम लोगों को पता है कि इतने स्ट्रॉन्ग काउंट नहीं होते, मैक्स टाइटन्स बहुत ज़्यादा कम होते, गिने चुने होते हैं, एंड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं होते, तो आपको भी उतने ट्रूप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि क्लोज किंगडम में बनाना भी मुश्किल होता है, स्पीड अप नहीं मिलते हैं, छोटा गिल्ड होता है, रिसोर्सेस में दिक्कत होती है, अटैक भी कम होता है, आपके गियर भी अच्छे नहीं होते। उस हिसाब से जो आपका जो आप T3 बना सकते हो, अगर आप T4 बनाओगे तो वो तुम इस जैसा ही कॉपी कर सकते हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्लोज किंगडम में रहने का, क्योंकि आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा अगर आप हाई माइट का बनाते हो। तो क्लोज किंगडम में आपका ट्रैप 100 मिलियन तक होना चाहिए, 100 मिलियन से लेकर 100-110 तक होना चाहिए। ये क्लोज किंगडम प्लस प्रोटेक्टेड किंगडम दोनों की बात कर रहे हैं। तो T3 की जो आपकी फ्रंट लाइन होनी चाहिए 1.5 मिलियन रेंज होनी चाहिए, जिसकी माइट 36 मिलियन बनती है। एंड T2 जो आपके पास होनी चाहिए 2 मिलियन, इन्फेंट्री कैप होनी चाहिए 2.5, सीज होने चाहिए इतने जो लिखे हुए हैं 150 के होने चाहिए। तो टोटल ट्रूप्स आपकी बन जाएगी 6 मिलियन अप्रोक्सीमेट बन जाएगी, एंड माइट बनेगी 73। तो उससे आधा ही हो गया, आधे से भी कम है। तो क्लोज किंगडम वाले ये वाला जो कॉम्प है कॉपी कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कितने परसेंट अटैक होना चाहिए, तो सोलो ट्रैप मेरे हिसाब से लोगों के 400% ऑलमोस्ट टच किए होने चाहिए। उससे नीचे आपको दिक्कत हो जाएगी मिक्स सोलो लेने के लिए। 400 के अप्रोक्सीमेट आपका जो सोलो ट्रैप का होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका सोलो ट्रैप। आई होप आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा कि कौन सा सोलो ट्रैप का कॉम्प आपको फॉलो करना चाहिए अपनी नीड के हिसाब से। अगर आपको कोई रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है तो T4 थम्स अप इसके तरफ आप जा सकते हो बनाने के लिए। ये तो आपका मिनिमम कॉम्प है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो, मल्टीपल सोलो लेना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, T3 की मतलब जो फ्रंट है इसमें ऐड कर सकते हो रेंज की। T3 फ्रंट आप इसकी रेंज को ऐड कर सकते हो अपना जो T4 का फ्रंट है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, आपकी T4 वुंडर नहीं होगी। तो इस हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हो खुद से कॉम्प। अगर आप अलग अलग किंगडम में जाते हो जहाँ पे एम्परर अकाउंट है, उस हिसाब से आप अपना कॉम्प इससे ज़्यादा भी बना सकते हो। बट मेरे हिसाब से 15 से 16 मिलियन ट्रूप्स काफ़ी सही रहती है एम्परर के अकाउंट को बीट लेने के लिए। डिपेंड करता है कि आपका अटैक कितना है। अगर आपका अटैक बिल्कुल कम है तो 15 मिलियन ट्रूप्स भी आपके कोई काम की नहीं है, वो आपको नहीं बचा पाएगी। एंड अगर बात करें कि क्या हम T4 T3 का सोलो ट्रैप बना सकते हैं, तो नहीं, ये चीज़ मत ट्राई करना। T4 T3 का माइट आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड ट्रूप्स आपकी उतनी रहेंगी नहीं। तो ट्रूप्स की गिनती भी बहुत मैटर करती है, कितनी ट्रूप्स आपके पास वो भी बहुत मैटर करती है जब बैटल्स होती है। मतलब जब आप बैटल देखते हो ना, कि सब लोगों को बैटल तो देखना आता है ना, बैटल का गेम प्ले देखते हो, उसमें मैटर करता है कि आपकी फ्रंट लाइन कितनी जल्दी डेड होती है, कितने ट्रूप की रेशो में कौन सी स्क्वाड जल्दी मरती है। तो वो चीज़ जो मैटर करता है कि आपकी जो
टोटल अमाउंट ऑफ ट्रूप्स है कितनी है, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो उस हिसाब से T3 एंड T4 का जो ट्रैप है उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता। हालांकि स्ट्रॉन्ग होता है बट माइट ज़्यादा बढ़ा देता है, आपके ऊपर अटैक नहीं होगा एंड बर्न होने के चांसेस भी रहते हैं। तो गाइस ये थी वीडियो आज के बारे में, एंड अगर आपको